स्कूल बस रेस्टोरेशन। गुरुग्राम नाम के गांव में गिल चोपड़ा नाम का व्यक्ति रहता था। वो प्रीति नाम की लड़की से प्यार करता था। ये बात उसने प्रीति के घर वालों को बताया। मैं आपकी बेटी से 4 साल से प्यार कर रहा हूँ। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अगर आप हमारे प्यार को समझकर अनुमति दें तो हम बड़ों के समक्ष में उनके आशीर्वाद के साथ अरेंज मैरिज करेंगे, वरना हम मेजर हैं तो हम पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ मीडिया के सामने शादी कर लेंगे। बेटा, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। समाज में मेरा भी नाम है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। मैं जो भी काम करता हूँ समाज में एक मिसाइल काम करना चाहता हूँ, पर बैड एग्जाम्पल नहीं। मुझे तुम दोनों की शादी में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम मेरी बेटी की देखभाल कैसे करोगे? सर, मैं एक मैकेनिक हूँ। पुराने व्हीकल्स को नया बना देता हूँ, यानी रेस्टोरेशन यूँ बनाकर बेचता हूँ। मार्केट में ऐसे गाड़ियों की बहुत डिमांड है। इससे अच्छा कमाई भी हो जाती है। इसलिए आपकी बेटी का मैं अच्छी तरह से देखभाल कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, एक अच्छा मुहूर्त निकाल कर अपने बड़ों को लेकर यहाँ आ जाओ। उनसे शादी की बात करके मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगा। उसके जाने के बाद अपने साथी पुलिस ऑफिसर मुन्ना को बुलाकर, यार मुन्ना, कोई मैकेनिक मेरे घर आकर मुझसे कहता है कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है और शादी के लिए ना माना तो मीडिया को बुलाने का धमकी दे रहा है। उसे किसी तरह से अंदर करना होगा यार। अरे ठीक है यार, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। कहकर अगले दिन सिविलियन के ड्रेस में चोपड़ा के पास गया। बेटा, तुम्हें एक बार मेरे पुराने घर के पास आना होगा। कहकर एक खंडर के पास ले गया। वहाँ एक पुराना खटारा सा स्कूल बस खड़ा था। उसे दिखाते हुए, ये हमारे दादाजी के जमाने का स्कूल बस है। वैसे तो इसे कबाड़ी को बेचना चाहिए, पर इससे हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये यूं ही पड़ा रहा है। तुम इसे ठीक करके दोगे तो अच्छा होगा। यदि तुम इसके नकली डॉक्यूमेंट्स भी बना कर दोगे तो मैं इसे अपने घर पर रख लूंगा। तुम्हारा नाम नहीं आएगा बेटा। सर, मैं केवल इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं नहीं बना सकता। अब पर क्योंकि आप सेंटिमेंट कह रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। कहकर उस पुराने स्कूल बस को नए स्कूल बस में बदल दिया। उसे देखकर मुन्ना, तुमने तो कमाल कर दिया। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये एक खटारा बस था। पर वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं बेटा? सर, ये लीजिए फेक पेपर्स, इन्हें संभाल कर रखिएगा। आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा नाम खराब ना करें। कहकर फेक डॉक्यूमेंट्स उसे दिया। मुन्ना उसे पैसे देकर बार बार थैंक्स कहने लगा। फिर उस रेस्टोरेशन स्कूल बस को वहाँ से ले गया और एक रात को सीधा ले जाकर एक पुलिस स्टेशन के दीवार से जाकर टकराया और वहाँ से वो भाग गया। उसी स्टेशन में काम कर रहे चट्टोपाध्याय, वो कौन है जो हमारे पुलिस स्टेशन की दीवार से आकर टकराया? ये स्कूल बस किसका है? उसे कौन चला रहा था? जरा जाकर देखना। उसे लाकर अंदर डालो। पुलिस वालों ने उस स्कूल बस को देखकर और उस पर लगे स्टिकर को देखकर, सर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो स्कूल बस पुराना है। उसके ऊपर लगे स्टिकर से पता चलता है कि उसे गिल चोपड़ा की कंपनी ने रिस्टोर किया है। ठीक है, उसे ले आओ। तब पुलिस गिल चोपड़ा को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आए। उसे देखकर चट्टोपाध्याय, ये क्या है गिल चोपड़ा? ये हो क्या रहा है? यहाँ रिश्ते नाते नहीं होते, जुर्म करने वाले और अपराधी ही होते हैं। इस स्कूल बस को तुमने ही रिपेयर किया था ना? यूं पुराने गाड़ियों को रिस्टोर करके चलाने की वजह से कितना नुकसान होता है देखा? ऊपर से उसमें कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। जिन्होंने उसे बनाया है वे नहीं जानते कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है। ऊपर से उस गाड़ी ने पुलिस स्टेशन के दीवार से टकराकर बहुत नुकसान किया है। ये एक और अपराध है। सर, मैं आपसे पहली बार मिलकर ही समझ गया था कि आप बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं। एक ऑफिसर के नाते आप इस केस को जैसे डील करना चाहते हैं कीजिए। आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए। मैंने तो कोई गलती नहीं की। ये स्कूल बस को रिस्टोर करने के लिए एक बुजुर्ग ने आकर मुझसे रिक्वेस्ट किया था तो मैंने कर दिया। हाँ, मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाया, ये जुर्म है। वो भी मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसे कभी चलाएंगे नहीं। उसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है।
ठीक है चोपड़ा, तुमने अपनी गुनाह कबूल कर लिया है और क्योंकि तुम जान पहचान वाले हो तो मैं तुम्हें अपने हायर ऑफिशियल्स के पास ले जाता हूँ। वो जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। अगर उन्होंने तुम्हें दोषी मान लिया तो मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तब गिल चोपड़ा दुखी होकर, ठीक है सर, चोपड़ा को हायर ऑफिशियल के पास ले गए। केस की जांच करके सजा सुनाने ही वाले थे कि प्रीति वहां आई और अफसर से, सर क्षमा करें, सजा सुनाने से पहले आपको एक और एविडेंस की जांच करनी होगी, कहकर एक सेल फोन वीडियो को दिखाया। उसमें देखा कि किस तरह चोपड़ा को केस में फंसाकर उससे छुटकारा पाने में कामयाब हुए कहकर मुन्ना और चट्टोपाध्याय पीते हुए डींगे मार रहे थे। उसमें चट्टोपाध्याय, मुन्ना थैंक यू यार, उस गिल चोपड़ा की मुसीबत टल गई, और नहीं तो क्या मुझे धमकी देता है। अब इस केस के बहाने उससे मेरी बेटी की शादी होने से रोक दूंगा। ये सब तुम्हारे ही वजह से हो पाया यार, तुम्हारा मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। प्रीति ने ये वीडियो ऑफिसर को सौंप दिया। उन्होंने चोपड़ा को निर्दोष पाया, चट्टोपाध्याय और मुन्ना को सस्पेंड किया। फिर उन दोनों की शादी पुलिस स्टेशन में हुई। प्रीति और चोपड़ा दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मैजिकल मनी कंक्रीट मिक्सर। एक गांव में संभाजी नाम का एक कंक्रीट मिक्सर वाला रहता था। वो कंक्रीट मिक्सर को किराए पर देकर अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारा करता रहता था। वो हर रोज खाने से पहले किसी भी पंछी या जीव को खाना खिलाकर ही खुद खाता था। उसी गांव में कमलेश नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर भी रहता था। वो बहुत कंजूस था। संभाजी महीने भर के लिए कमलेश के साइट पर ही काम कर रहा था। एक दिन कमलेश कार से उतरकर अपने साइट में जा रहा था कि वहां काम करने वाले उसे ना देखकर अपना काम कर रहे थे। तभी संभाजी वहां पहुंचा तो सब आकर उसे प्रणाम करते हुए जाने लगे। ये देखकर कमलेश अपमानित महसूस करके अपने असिस्टेंट से, देखो राजू, मैं इस साइट का मालिक हूँ, इस गांव का सबसे धनवान हूँ, पर मुझे प्रणाम ना करके एक कंक्रीट मिक्सर को किराए पर देने वाले एक कूली की इतनी इज्जत करते हैं। मालिक, आप अपने पैसों के बल पर धंधा बढ़ाकर उससे और पैसे बनाकर धनवान हुए हैं। इसमें फायदा सिर्फ आपका और आपके परिवार का ही है। पर संभाजी परोपकारी हैं। वो दूसरों की जरूरतों को अपना मानकर उनकी सहायता करते रहते हैं। परसों मेरी बेटी बीमार हुई तो संभाजी ने ही मदद किया था, इसीलिए सब उनकी इज्जत करते हैं। ये बात सुनकर कमलेश को गुस्सा आया और संभाजी के पास गया। संभाजी एक कुत्ते को खाना खिला रहा था। ये देखकर कमलेश, संभाजी, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारा अपना पेट भरना कंक्रीट मिक्सर पर निर्धारित है और तुम दूसरों की सहायता कर रहे हो। जानवरों और पंछियों को खाना देते हो। ये सब क्या तमाशा है? सुनो, पैसे अपने हाथ से निकल गए तो फिर कोई काम नहीं आएगा। जरा कमाई पर ध्यान दो। मजदूर हो तो मजदूर की तरह ही काम करो, वरना भिखारी हो जाओगे। देखिए मालिक, इस धरती पर कोई भी जीव दूसरे जीव को आहार नहीं देता, इसीलिए वो खुद दूसरे जीव का आहार बन जाता है। एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो दूसरे मनुष्यों और जीवों को भोजन दे सकता है। मानव जन्म की यही खासियत है। मैं मनुष्य होने का गर्व महसूस करता हूँ। अरे पागल संभाजी, बांटने से बढ़ने के लिए ये कोई ज्ञान नहीं है, पैसा है। यूं ही चलता रहा तो कंक्रीट मिक्सर वाले से बहुत जल्दी मजदूर बन जाओगे, तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तब तक संभाजी का दिया भोजन खा रहे कुत्ते के साथ जो पंछी खा रही थी वो हवा में उड़ गई। अगले दिन उस गांव में हिमालय से एक साधु आया। ये बात जानकर कमलेश साधु के पास गया। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष हमारे गांव हिमालय से आए हैं। आप एक बार हमारे घर आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। तब तक साधु के पास ठहरा वो पंछी एकदम हवा में उड़ गया। साधु कमलेश के साथ कॉन्ट्रैक्टर के साइट पर गया। वहां कमलेश की पत्नी ने भिन्न भिन्न व्यंजन और फल वगैरह सजाकर तैयार रखा था। तब कमलेश की पत्नी, क्यों जी, आप तो बहुत बड़े कंजूस हो, पर एक साधु के लिए इतना सारा प्रबंध किया क्यों? अरे पगली, वो कोई साधारण साधु नहीं है, हिमालय से आए हुए सिद्ध पुरुष हैं। हम यदि उन्हें प्रसन्न करेंगे तो वो हमें वर देंगे। तब मैं एमएलए बनने की इच्छा प्रकट करूंगा। तब मुझे बिना 1 रुपए भी खर्च किए एमएलए बन जाऊंगा।
इतने में वहां काम कर रहे मजदूर साधु के पास आए और उनसे आशीर्वाद लेने लगे, पर संभाजी हाथ में भोजन लिए पास खड़ा था। तब साधु संभाजी के पास आया। संभाजी, मैं आ गया, मुझे भोजन दो। संभाजी ने भोजन कराया। साधु खाने लगा। इतने में हमेशा की तरह पंछी वहां आई, वो भी खाने लगी। संभाजी साधु को ही देखता रहा। उसे हमेशा उसके हाथों से खाने वाला कुत्ता साधु में नजर आया। तब कमलेश अपनी पत्नी से, अरे तुमने सही कहा, ये साधु ढोंगी है, नहीं तो कोई इतने सारे व्यंजन को छोड़कर उस मजदूर का झूठा खाता है क्या? चलो इन चीजों को वापस लौटा कर अपने पैसे ले लें, कम से कम पैसे तो बचेंगे, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन संभाजी की पत्नी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उसे जांचा। संभाजी, तुम्हारी पत्नी बीमार है, इसे शहर ले जाकर इसका ऑपरेशन कराना होगा, 5 लाख रुपए खर्च होंगे। तुरंत संभाजी कमलेश के पास गया। मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसे शहर लेके जाना होगा, इसलिए मेरे कंक्रीट मिक्सर के महीने का किराया मुझे दे दे। साधु वाले घटना से बहुत गुस्से में कमलेश, अरे भाई, तुम तो मानव जन्म लेने वाले खास जीव हो, तुम्हारी खासियत ही तुम्हें पैसे देगी, जाओ, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, कहकर उसे ताना मारा। संभाजी निराश होकर घर लौटा। घर के बाहर कंक्रीट मिक्सर के पास कुत्ता और पंछी थे। संभाजी को कुत्ते की जगह साधु दिखाई दिए। साधु संभाजी से, तुम्हें जो पैसे चाहिए वो कंक्रीट मिक्सर में है। संभाजी ने कंक्रीट मिक्सर घुमाया तो उसमें से पैसे गिरने लगे। वो मैजिकल कंक्रीट मिक्सर में बदल गया। उन पैसों से संभाजी ने अपनी पत्नी का इलाज कराया। कंक्रीट मिक्सर से आने वाले पैसों से वो लोगों की सहायता करने लगा। इस मैजिकल मनी कंक्रीट मिक्सर के बारे में जानकर कमलेश, इसे ले जाकर इससे मिलने वाले पैसों से मैं एमएलए बनूंगा, पर ये काम कैसे करता है ये टेस्ट करना है, यूं सोचकर उसने मिक्सर को घुमाया। बस कमलेश मिक्सर के अंदर चला गया। अंदर जाकर, बचाओ, मुझे बचाओ, ये मैजिकल मिक्सर मुझे मार डालेगा, कहकर चिल्लाने लगा। यह सुनकर संभाजी बाहर आया और कमलेश को बचाया। संभाजी, आज तुम्हारे परोपकारी स्वभाव के कारण ही मैं जीवित बचा हूं। मैं समझ गया कि मानव जन्म की विशेषता क्या है। मानव दूसरे जीवों से ज्यादा स्पेशल है, कहकर उसे प्रणाम किया।